Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on the basics of mathematics. Today again we will see the topic squares of real numbers. तो वैसे तो हमने स्क्वायर्स देख लिया था अप टू 136. आज हम कुछ नंबर्स के और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं 31 का स्क्वायर. 31 का स्क्वायर और साथ साथ किसका देखते हैं 69 का स्क्वायर. वैसे तो हमें 31 का स्क्वायर याद होता है, कितना इसकी वैल्यू होती है 961, लेकिन फिर भी हम उस मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं. 31 और 69 ये किसके बीच लाई करता है. तो हमने अभी तक क्या देखा था कि एक नंबर हो गया 50, 26 से लेके 74 तक, इस रेंज में आते हैं ये दोनों नंबर्स. नंबर जो होते थे दो पार्ट में होते थे, एक 50 से 26 से लेके 74 के बीच में मिड टर्म होता था 50. जो सेकंड हमारा केस होता था 100 लेते थे, यहां से 76 से लेके 124 तक के नंबर का अलग मेथड होता था स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं दो नंबर से, 31 का स्क्वायर और 69 का स्क्वायर. इसके कुछ डिजिट्स होंगे, इसके भी कुछ डिजिट्स होंगे. ओके, तो 31 क्या होता है, ये होता है 50 माइनस 19. 69 क्या होता है 50 प्लस 19. हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था कि ये जो डिफरेंस है माइनस 19, इस 19 का स्क्वायर करो. 19 का स्क्वायर कितना होता है 361. तो हमें लास्ट टू डिजिट मिल गया 61. ये जो 3 होता है ये क्या होता है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब ये 61 हमें मिल गया, हम यहाँ लिख देते हैं 61. अब उसके बाद क्या है 3 कैरी फॉरवर्ड है. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि 25 माइनस ये डिफरेंस, क्योंकि हम माइनस 19 है तो इस 19 को सब्ट्रैक्ट कर दो. कितना आएगा 25 माइनस 19 6. अब प्लस 3 कर दो, जो ये कैरी फॉरवर्ड था इसे हम क्या करेंगे यहाँ ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9. तो हमारे जो 31 का स्क्वायर हो जाता है 961. एग्जैक्टली इसी वे में जब हम 69 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 19 का स्क्वायर करें. 19 स्क्वायर क्या होता है 361. तो हमें ये 2 डिजिट्स तो मिल गया, यहाँ हम लास्ट 2 डिजिट 61 मिल गया. ये 3 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया. अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस 19 है तो इस केस में क्या करते थे हम 25 प्लस 19 कर देते थे. प्लस 19 50 से ज्यादा में क्या करते हैं ऐड करते हैं 25 में, और 50 से कम के नंबर में हम क्या करते थे 25 से उसी डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते थे. यहाँ 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा 25 35 45 44 प्लस 3 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 47. तो 69 स्क्वायर कितना हो गया 4761. 31 स्क्वायर कितना हो गया 961. चलिए और अब हम दो नंबर्स का और देखते हैं. 33 स्क्वायर और इसके साथ हम एक और नंबर देखते हैं 67 स्क्वायर. एक 50 से कम हो गया, एक 50 से ज्यादा हो गया. इसके बाद अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हमें एकदम अच्छे से याद रहेगा. तो 33 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा 50 माइनस 17. वैसे 67 क्या हो जाएगा 50 प्लस 17. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हम इसको साथ साथ इसी फॉर्म में लिखते चलेंगे. 17 का स्क्वायर जो डिफरेंस आया, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289. मीन्स लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया 89. 2 क्या हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड, मीन्स यहाँ भी हम 89 लिख ले. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289. तो 89 हमारा लास्ट 2 डिजिट मिल गया और ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 25 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2. ये 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10. और यहाँ हमें फर्स्ट 2 डिजिट क्या मिल गया 1089. और हमें याद भी रहता है, हमने जहां तक 36 तक स्क्वायर याद किया था तो हमने देखा था 33 का स्क्वायर कितना होता है
1089। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, यहाँ 25 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस था तो हम 25 से माइनस किए थे, तो 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 25, 35, 45, 42 प्लस 2 44, तो ये कितना हो गया 4489, ये 67 का स्क्वायर हो गया। कई बार आपको ये 67 का स्क्वायर भी ना आप याद कर लोगे तो इसकी बहुत ही बेनिफिट है। 4489, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि एक ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर किए तो उसके फर्स्ट टू डिजिट दो है, फर्स्ट टू डिजिट क्या हुआ 44, उसका डबल हुआ कितना 88, मीन्स 44 इंटू 2 प्लस 1, ये 4489 क्या है, यहाँ 44 यहाँ 88 होता, इसका डबल किए अब प्लस 1, तो इसको लैंग्वेज में बना के ना 4489 पे कई बार क्वेश्चंस आया है, तो ये एक अलग से हम याद कर लेंगे। 67 स्क्वायर कितना होता है 44, 44 का डबल कितना 88, तो 4488 उसमें एक ऐड कर दो 4489, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अब हम देखते हैं एक अलग नंबर। अब हम मतलब देखते हैं उस 176 और 124 के बीच का दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है 84 का स्क्वायर, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं क्या, दूसरा हम करते हैं 116 का स्क्वायर। तो 84 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 84 क्या है 100 माइनस 16 है, 116 क्या है तो हम कहेंगे 100 प्लस 16 है, यही तो होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस 16 का स्क्वायर ये कितना होता है 256, तो मतलब हमें लास्ट टू डिजिट 56 मिल गया, यहाँ लास्ट टू डिजिट्स हमें 56 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 क्या हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो नंबर है, नंबर क्या था 84, इसमें से जो डिफरेंस आया 16, इसको माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 84, 74, 68, 68 और प्लस 2, क्यों, क्योंकि ये 2 कैरी फॉरवर्ड, ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 70, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 7056। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ भी 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, मतलब लास्ट टू डिजिट हमें 116 के स्क्वायर का क्या मिला 56, बाकी 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 116 में फिर से इसी डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। उसमें क्या करते थे हम 24 में ऐड करते थे और या 24 से सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें क्या करते हैं हम जो नंबर होता है उसी में 100 से जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देते हैं। 116 में 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 132 और प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड, ये कितना हो गया 134, तो हमारा आंसर क्या हो गया 13456। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, उसके बाद फिर हम अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 78 स्क्वायर देखते हैं और 122 स्क्वायर देखते हैं। 78 ये क्या होता है, तो हम कहेंगे 100 माइनस 22। सिमिलरली 122 क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे 100 प्लस 22। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, मीन्स लास्ट टू डिजिट हमारा कितना हो गया 84, ये 4 हमारा क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड। सिमिलरली यहाँ भी हम 22 का डिफरेंस कैलकुलेट करें, 22 का डिफरेंस कितना हो गया 484, मीन्स लास्ट टू डिजिट 84 हो गया, ये 4 हो हमारा हो गया कैरी फॉरवर्ड, तो इसे हम क्या लिख लिए 84। आगे का भी हमें देखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 78 में से 22 माइनस कर दो, क्योंकि उसी नंबर में से वही डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया था 22, उसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 826 725 प्लस 4, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 60, तो 78 का होल स्क्वायर कितना हो गया 60, 84। सिमिलरली यहाँ हमें क्या देखना है
122 है ना, 122 में क्या ऐड कर देंगे 22, तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये कैरी फॉरवर्ड भी हमें ऐड करना है, ये कितना हो गया 146, ये कितना हो गया 14684। तो अब हमें लगता है कि हमने स्क्वायर्स पे बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हमें इस पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी, इसे हम घर पे वैसे कैलकुलेट करते रहेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक आता है लास्ट डिजिट। सी, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, या अगर हम किसका करते हैं 11 का करें, या अगर हम 21 का स्क्वायर करें, या अगर हम 31 का स्क्वायर करें। 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961। तो अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें, तो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, यहाँ 31 है, तो यहाँ भी हमेशा एक ही वैल्यू मिल रही है, इसका भी लास्ट डिजिट 1 है। तो अगर कोई भी नंबर है, मान लेते हैं यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ लास्ट डिजिट 1 ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484। अगर हम करें किसका 12 का स्क्वायर, ये कितना होता है 144। तो अगर लास्ट डिजिट 2 है, नंबर कोई भी हो, लास्ट डिजिट 2 है, तो यहाँ भी हमें जो लास्ट डिजिट मिल रहा है वो हमेशा 4 होता है। किसी और एक नंबर का हम देखते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं 7 का, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49। अब हम देखते हैं 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। वैसे ही अगर अब हम देखते हैं 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। तो अगर लास्ट डिजिट 7 है, तो हमें स्क्वायर के बाद भी लास्ट डिजिट हमेशा 9 ही मिल रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नंबर सिस्टम में नहीं, हम कई सारे क्वेश्चंस में देख सकते हैं, सिर्फ हम लास्ट डिजिट से हम आंसर्स निकाल देते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 1 है, तो इसके स्क्वायर में जब हम करेंगे तो यहाँ भी लास्ट डिजिट मिलेगा 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर लास्ट डिजिट हमारा 9 है, तो 9 9 जा क्या होता है 81, 19 स्क्वायर क्या होता है 361। तो 9 के केस में भी लास्ट डिजिट जो क्या मिलेगा वो हमें 1 ही मिलेगा। वैसे ही अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। और कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा। मीन्स 1 के केस में 1 मिला, 2 के केस में 4 मिला, और 8 के केस में 4 मिला। आप ऐसे देखते हो कि 1 और 9, 2 और 8, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, 3 के लास्ट में क्या मिलेगा हमें 9 मिलेगा, 3 3 जा 9, या 13 का क्या होता है 269। वैसे ही 7 के लास्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं ऐसा डिजिट्स जिसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 4 4 जा 16, 14 इंटू 14 क्या होता है 196। और अगर लास्ट में 6 है तो भी हमें 6 ही मिलेगा। लास्ट हमारा क्या बचा 5। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है, तो इसके स्क्वायर करने के बाद भी जो नंबर मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। 5, 15, 25 सबके लास्ट में क्या मिलेगा हमें 5 ही मिलता है। इससे हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसे हमें याद रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। जैसे अभी क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में अगर आपसे दे दे, कह दे सिंप्लीफाई क्वेश्चन 1,
81 स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ऐसा को नंबर दे दे और आपको ऑप्शंस दे दे 1229084, क्या 1219083, थर्ड ऑप्शन दे दे 1229081, फोर्थ ऑप्शन दे दे 1222089। तो पहली बार हमें देख के लगेगा कि यार ये तो थोड़ा टफ है, कैलकुलेट तो वैसे कैलकुलेट तो करना नहीं पड़ेगा, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, ये बैंकिंग में दे रहा है या एसएससी में दे रहा है या भी आरआरबी एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस में कुछ भी में अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब कि वो चाह रहा है आपसे कि आप लास्ट डिजिट आपको पता है कि नहीं। अगर आपको पता है तो मैक्सिमम आपको 5 सेकंड लगेगा। सी यहाँ 81 है, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1। यहाँ भी 101, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, अब 10 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, वैसे यहाँ भी इस 3 नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। लार्ज डिजिट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सिमिलरली यहाँ भी 1, तो यहाँ 11114, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में ये 4 है। अगर बाई चांस दो ऑप्शन में 4 रहता तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन सिर्फ एक ही है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो दो नहीं देगा। छोटे एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही नहीं देगा, हो सके जब कोई बड़ा एग्जाम्स करे या हो सके कभी मेंस में शायद कुछ ऐसा दे दे, बट हाँ प्री लेवल में या जहाँ आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस आते हैं या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं, जहां आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम मिले, ऐसे में आपको यही क्वेश्चन करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम अब हम इसी मेथड से। ये कहता है सिंप्लीफाई 84 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर प्लस 177 स्क्वायर प्लस 293 स्क्वायर, और हमें ऑप्शंस दे दे 1334482, दूसरा ऑप्शन दे दे 1334452, थर्ड ऑप्शन है 1334450 और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 1334454। अब हम इसे कैसे करें, तो उसी तरीके से 84 का स्क्वायर, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 4 है, 84 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है 4, तो इसका ऐड करके क्या आएगा, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा 6 आएगा, बाकी यहाँ कुछ भी आते रहे। सिमिलरली 96 है, तो अगर ये 6 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या देता है 6 देता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है 177 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या देता है 9 देता है, 7 7 जा 49। दूसरा क्या है 293, 293 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लास्ट में क्या देता है 9 देता है, तो अब इसे ऐड कर दो 9 9 18, 18 6 24 30, मीन्स यहाँ हमें लास्ट डिजिट क्या मिला, अब हमको इससे मतलब नहीं है, ये सब लास्ट डिजिट थे, इन सब लास्ट डिजिट को ऐड किया तो हमें लास्ट डिजिट 0 मिला। अब आंसर्स में देखो कितने में 0 है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन 0 है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहते हैं 441, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 21 इज 441, इसका रिवर्स क्या होगा 441 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 21, इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। कोई भी नंबर है, अगर हम ले लें 27 स्क्वायर, 27 स्क्वायर क्या होता है 729, तो हम क्या कहते हैं 27 का स्क्वायर 729, तो इसको हम रिवर्स में क्या कहेंगे कि 729 का अंडर रूट ये क्या होता है, ये 27 होता है। अभी हमने क्वाड्रेटिक में कई क्वेश्चंस ऐसे किए थे कि
x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 441। तो हमें फाइंड x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाती थी, x की वैल्यू हो जाती थी 21। सी, अगर कोई भी नंबर है 441, अगर हम इसको अंडर रूट में कर रहे हैं तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं, 441 की पावर कितना, 1/2, ये और ये बराबर है। हाँ, अगर अब हमें क्यूब रूट लिखना हो, मान लो ये नंबर है 441, इसका हम क्यूब रूट लिखते हैं, तो यहाँ हमको 3 मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन 2 के केस में नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं जब कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 2 ही होगा। लेकिन हाँ, 3 के केस में क्या होगा, यहाँ हमें 3 मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्यूब रूट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 441 की पावर 1/3। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 729 प्लस अंडर रूट ऑफ 441 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 961। ये थोड़ा इजी है, बट बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स याद रहने चाहिए। अच्छा, 729 का अंडर रूट क्या होता है, 729 का अंडर रूट मतलब बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 727 का होल स्क्वायर, यही है ना। और अभी हमने बताया ये क्या है, 27 का होल स्क्वायर, और जब हम इसे हटाएंगे तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इंटू 1/2। 27 होल स्क्वायर 1/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m इंटू n, ये क्या होता था, a की पावर m इंटू n। इसलिए जब 27 स्क्वायर की पावर 1/2 हुआ तो हम इसे क्या लिख दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 27। इस करते हम यही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने इससे कौन से, क्योंकि हम इतना यूज टू हो जाते हैं ना कि हमें वो फॉर्मूला पे ध्यान नहीं जाता कि आखिर ये आया तो क्यों आया। तो बेसिकली हम इसलिए ऐसा करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 729 प्लस 441 प्लस 16 प्लस 961। तो 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 961 किसका स्क्वायर है, तो हम कहेंगे 31 का। सबको ऐड कर दो, बस हो गया। इतना ही जी क्वेश्चन होता है। 7 8 7 9 13 20, हाँ 2 2 4 5 6 7 3 2 5 2 7 83। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म में, नहीं ठीक है, इतना मोर देन इनफ है हमारे लिए समझने के लिए। सी, स्क्वायर रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ये तो हमें ठीक, अगर हमें ये याद है तो हमने इसे निकाल दिया। जैसे अभी हम 441 को ही लेते हैं। 441 क्या होता है, तो हम कहते हैं 21 का स्क्वायर। अगर हमसे कह दे कि 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम कहेंगे 441। अब अगर हम कह दे कि 2.1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये क्या हो जाता है, 4.41। कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये 4.41 होगा या 44.1 होगा, एक्चुअल आंसर्स क्या होंगे। तो देखिए, डाउट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2.1 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21, और ये अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 बाई, अब यहाँ 10 का भी तो स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। तो 441/100 क्या हो गया, तो 4.41। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है। एज ए टीचर हम लोग को कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है छोटे छोटे, यार कि डेसिमल पॉइंट्स कहाँ होंगे। तो अगर 2.1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो अगर ये एक पॉइंट के पहले डेसिमल है, तो स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के पहले हो जाएगा। तो 21 का इसका मेथड क्या होता है,
सबसे पहले 21 का स्क्वायर कर लो, तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। अब यहाँ एक पॉइंट के पहले डेसिमल है, तो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के पहले डेसिमल हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है, बट कई बार हम लोग को इस पे कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। चलिए, अब अगर वैसे ही दे दे कि 441 का अंडर रूट, हमें याद है कि 21 होता है। अब अगर कह दे 4.41 का अंडर रूट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2.1। अब अगर ये कह दे कि 44.1 इसका अंडर रूट क्या होगा, तो दिमाग में क्या आएगा, एक के पहले है तो कैसे करें, क्या करें, या कुछ ये भी 2.1 होगा क्या, नहीं होगा, ये यहाँ गलत है। कैसे, देखिए, अगर हम अंडर रूट ऑफ 4.41 कर रहे थे, तो बेसिकली ये क्या लिखा था, 441/100 की पावर 1/2। ओके, 441/100 की पावर 1/2। 441 क्या होता है 21 स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, मतलब 21/10 स्क्वायर इंटू 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 21/10 हो गया। लेकिन जब हम 44.1 का अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, इसके निकालने का अलग मेथड होता है, अभी हम बस अप्रॉक्स मेथड के लिए चल रहे हैं कि 44.1 का है, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 441/10 इसका होल स्क्वायर। 441 तो हमें पता है कि ये 21 का होता है, वहां 100 था तो हम कर लिए थे, मतलब ये तो हो गया 21 स्क्वायर है, ये 10 है, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये कुछ 3.1 के आसपास आएगा ये वैल्यू। और अगर आप वैसे देखो 441 44.1, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 44। अगर अंडर रूट ऑफ 36 लिखा रहता तो हम 6 लिखते, वैसे ही अंडर रूट ऑफ अगर 49 लिखा रहता तो हम 7 लिखते, मतलब ये 6 और 7 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये अबाउट 6.5 के आसपास होगा इसका स्क्वायर, इस तरीके से होगा। तो देखिए, एक ही नंबर है, वो डेसिमल से चेंज करके अगर हमारे पास ये रहता 441, इसका क्या हो गया 21, अगर हमारे पास है 4.41, इसका क्या हो गया 2.1, अगर हमारे पास है किसका 44.1, इसका क्या हो गया 6.5 समथिंग अप्रॉक्स हो गया। सो कैसे निकालते वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस तरीके से। और भले हम मेथड बहुत ज्यादा सीख लें कर ले, लेकिन जो एग्जाम्स में आते हैं ना, वो इसी तरह से हमें कैलकुलेट करने के लिए देता है के क्वेश्चन। स्क्वायर्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, उसे भी हम देख लेते हैं, लेकिन हमें याद इतना ही रहना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। या इसे देखते हैं हम, या हम क्यूब्स देख लेते हैं अप टू 1 से 20 तक, जहां तक हमें याद होना चाहिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे फिर से। तो ठीक है, पहले हम क्यूब्स देख लेते हैं। ओके, इसे मैं जान के छोड़ रहा हूँ, ताकि एक बार जब सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हम जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के या एसएससी में या कहीं भी सिंप्लीफिकेशंस के, उसको हम इजीली करेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है
125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। ओके, हमें याद कहाँ तक करना है? अप टू 20 तक। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। 2197, ये क्या है? 13 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होता है? 2744। 15 का क्यूब क्या होता है? 3375। ओहो, 3375। 16 का क्यूब क्या होता है? 4096। 17 का क्यूब क्या होता है? 4913। 18 का क्यूब क्या होता है? 5832। 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। और 20 का क्यूब क्या होगा? 8000। इसे एक बार हम फिर से साथ साथ रिवाइज करते हैं। 1 का क्यूब क्या? 1। 2 का क्यूब क्या? 8। 3 का क्यूब क्या? 27। 4 का क्यूब क्या? 64। 5 का क्यूब क्या? 125। 6 का क्यूब क्या? 216। 7 क्यूब 343। 8 क्यूब 512। 9 क्यूब 729। 729 और कौन सा नंबर होता था? 27 स्क्वायर। 10 क्यूब क्या? 1000। 11 क्यूब क्या? 1331। 12 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1728। 13 क्यूब क्या होता है? 2197। आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिखेगा क्यूब रूट ऑफ 2197। ये इतना फेमस नंबर है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको याद है कि क्यूब अंडर रूट ऑफ क्यूब दिख गया 2197, आप 1 मिनट में 13 लिख दोगे, वरना आप सोचते रह जाओगे कि यार ये किससे डिविजिबल है, इसको आगे हम कैसे प्रोसीड करें, क्या करें। 14 क्यूब क्या होता है? 2744। 15 क्यूब क्या होता है? 3375। 16 क्यूब क्या होता है? 4096। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। 16 क्यूब, 13 क्यूब, 17 क्यूब। 17 क्यूब क्या होता है? 4913। 18 क्यूब क्या होता है? 5832। 19 क्यूब क्या होता है? 6859। 20 क्यूब क्या होता है? 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड या और डिवीजन मेथड से। उसके बाद जब हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, एक बार हम फिर से उस दिन क्यूब्स रिवाइज करेंगे सारे नंबर्स का, तो हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।